निम्नलिखित हैं। देखिए आंदोलन के दो कारण देखिए क्या है। सन 1919 में पारित रैलट एक्ट के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया। ठीक है। और रैलट एक्ट के द्वारा क्या किए, पुलिस शक्तियों को बढ़ाया गया। यह अधिनियम रहने के लिए समय पारित किया गया था। ठीक है। जिसने सरकार को देश में राजनीतिक, ठीक है, बस इतना हमें लिखना है। ठीक है। रैलट एक्ट के द्वारा बस इतना लिखेंगे। ठीक है। फिर अगला हम देखेंगे, अगला रहेगा इतना ही लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा हमें नहीं लिखना है। बस देखिए 150 वर्ड का रहे बस, विस्तृत उत्तरीय जो होता है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है, कभी लघु उत्तरीय में पूछा जाता है, कभी तो दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है, तो कभी विस्तृत उत्तरीय में पूछा जाता है ये। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जो अमृतसर में हुआ था, अमृतसर मतलब पंजाब राज्य के अमृतसर नामक स्थान पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब आपको बताया गया है, ये वाला समझा भी दिए क्वेश्चन, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है। देख लीजिए आप, ये समझा चुके हैं, ये क्वेश्चन हम समझा चुके हैं। ठीक है। इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या हैं, इसको समाप्त करने के 2 उपाय बताइए। तो हम देखेंगे उपाय देखेंगे, ऐसे हेडिंग डालेंगे क्योंकि विस्तृत आप हेडिंग डाल देंगे तो उसमें अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनसॉल्व से लिया गया है। ठीक है। सारे क्वेश्चन अनसॉल्व का ही है। समाज में जाति प्रथा, इसके ये डालेंगे हेडिंग और फिर देखेंगे। प्रकार संकीर्णता की भावना का प्रसार होता है और सामाजिक राष्ट्रीय एकता में बाधा आती है, जो कि राष्ट्रीय और आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। यानी हमारे आर्थिक प्रगति के लिए, यानी आर्थिक प्रगति में होता है। ठीक है। बाधा आती है राष्ट्रीयता की, राष्ट्रीय एकता। बड़े पैमाने के उद्योग, यानी बड़े पैमाने में उद्योग होता था। देखिए किसमें उद्योग, श्रमिकों के अभाव में, यानी जो श्रमिक होते हैं मजदूर, ठीक है, श्रमिकों के अभाव में लाभ प्राप्त, यानी श्रमिकों के अभाव में लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जाति प्रथा में बेटा पिता के व्यवसाय को अपनाता है। इस व्यवस्था में पैसे के परिवर्तन की जाति प्रथा के कारण देखेंगे। जाति प्रथा के कारण क्या है। ठीक है। देखिए 2 कारण हैं जाति प्रथा के, हम लिख लेंगे। जाति प्रथा से देखिए क्या है, जातिवाद एवं जाति प्रथा। जातिवाद प्रभावित व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपनी ही जाति में केंद्रित करता है। यानी जो जाति, देखिए सभी यादव हैं तो सभी लोग अपने ही कास्ट को देते हैं, इसलिए जाति के बारे में बात किया जाता है। यानी जाति, अपने ही जाति को आगे बढ़ाने के लिए वो रहते हैं, अग्रणी रहते हैं और इसीलिए बोलते हैं, इसलिए। ठीक है। जाति प्रथा इसी को कहते हैं कि यानी अपने ही बारे में, कि नहीं हम उनसे अलग रहेंगे, अपने ही जाति को इकट्ठा रखें, इसलिए सभी लोग मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी लोग। जातिवाद से प्रभावित व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपनी ही जाति में केंद्रित करता है और केवल अपनी ही जाति के विकास एवं कल्याण की चिंता करता है। देखिए अपने ही जाति का विकास एवं कल्याण की चिंता करता है। बस नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। जाति प्रथा से प्रेरित व्यक्ति समाज में अपनी जाति के अनुसार ही कार्य करेगा। अगर वो जाति प्रथा है तो वही कार्य करेगा। ठीक है। यही वो है। ठीक है। कारण है जाति प्रथा। उपाय भी लिखना था, 2 लिख लेंगे, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा,
क्योंकि ये कहानी के जैसा आप सुन लीजिए और कहानी के जैसा याद कर लीजिए, क्योंकि ये रटने से नहीं याद वो होगा। रटोगे तो वहाँ पर जा कर के भूल जाओगे, इसलिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। रटना नहीं, हमें इसको याद करना है, कहानी के जैसा हमें याद कर लेना है। ठीक है, अगर आप 5-6 बार अगर डेली डेली सुबह सुबह पढ़िए तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए जातिवाद उपाय देखेंगे। जातिवाद ने हिंदुओं का प्राचीन समय से जिस प्रकार विघटन किया है, विघटन मतलब अलग अलग कर दिया है जाति को, जिस प्रकार विघटन किया है छाया गति में बाधा उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मतलब उसी का है दूसरा हम देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम, सुधारकों एवं संगठनों ने समय समय पर जातिवाद को यदा कदा करते रहते हैं, यानी जातिवाद को ख़त्म करने के लिए अभी भी प्रयास करते हैं कि सभी लोग मिल करके हम अपने देश का विकास का। अगर जातिवाद में अलग हो जाएंगे तो यानी दूसरों देशों से कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम जातिवाद को मतलब ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अथवा वाला देखेंगे, उसी के बारे में यहाँ बताना है। महिलाओं के प्रति मतलब किसी भी क्षेत्र में कोई भी महिला को सशक्त बनाया जाए, यानी दूसरे पर वो डिपेंड रहे, दूसरे पर मतलब वो खुद ही एक शक्ति के रूप में है, इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। महिलाओं को इसी के बारे में ध्यान भी चलाया गया था, महिला सशक्तिकरण का, इसीलिए कि महिलाएं सशक्त हो जाएं, यानी आत्मनिर्भर हो जाएं। ठीक है, और कहीं सरकार द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। अब देखिए बताया गया, सशक्तिकरण चलाया गया था, अभियान जा भी रहा है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए सशक्तिकरण अधिनियम मतलब अभियान भी चलाया गया था, नियम भी चलाया गया था। देखिए, भारतीय महिला जीवन के सभी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब महिलाएं जो हैं यानी हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, महिलाओं का बहुत योगदान रहा है। हर चीज़ देखिए, इस टाइम आप देख ही रहे हैं। देखिए, भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जहां महिलाएं राज्य के और सरकार के शीर्ष स्थान पदों पर सम्मानित की जाती हैं। ठीक क्वेश्चन है, क्योंकि अनसॉल्व से लिया गया है, इसलिए सारे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का भी नाम लिखिए, उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी भारत के 3 उत्पादक क्षेत्रों का भी, राज्य का भी वर्णन करना है। हम देखेंगे, हेडिंग ऐसे डाल लेंगे क्योंकि विस्तृत है, तो देखेंगे हेडिंग डाले रहेंगे तो उसको जो एग्जामिनर होते हैं चेक करते हैं, तो डायरेक्ट हेडिंग पर उनका ऐसे डालेंगे। देखिए, गन्ना उत्पादक के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं उपयुक्त हैं। गन्ना जो होता है उष्णकटिबंधीय, यानी उष्ण में होता है, जहाँ पर नमी मतलब थोड़ा ठंडक उष्ण होता है, वही उष्ण जलवायु होती है, यानी ठंडक थोड़ा होता है जलवायु। ये उपजता है क्या? गन्ने की कृषि के लिए निम्नलिखित जलवायु उपयुक्त रहती है। ठीक है, परिस्थिति के बारे में दिया गया है। तो तापमान है, उष्णकटिबंधीय पौधा। देखिए, ये जो हमारा उष्णकटिबंधीय पौधा है, यानी जो हमारा गन्ना होता है, तापमान यानी थोड़ा नमी चाहिए इसको, किसको? गन्ने को। तो तापमान उष्णकटिबंधीय पौधा है होने के कारण गन्ने सेल्सियस की आवश्यकता होती है। गन्ने की फसल लगभग 1 वर्ष में तैयार होती है, जो 1 वर्ष में गन्ने की फसल तैयार होती है। ठीक है, खेती के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है, यानी नमी की आवश्यकता होती है, अतः गन्ना उगाया जाता है। इसके लिए कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा गन्ना उगाया जाता है। ठीक है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा गन्ना उगाया जाता है। ठीक है, तो गन्ना उत्पादक हम राज्य देखेंगे। उत्तर प्रदेश है।
उत्तराखंड है, हरियाणा है। ठीक है, 3 राज्य के बारे में लिखना था, 3 राज्य लिख दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट पर, क्योंकि आंसर से लिया गया है ना, इसलिए ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम अगले सेट में अब मतलब अगले वीडियो में बताएंगे।